एपिसोड 2 तय खाने का राज। रिया ने मास्क मैन का घाव साफ किया। दर्द के बावजूद भी उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं था, जैसे दर्द सहना उसकी आदत हो। कुछ देर बाद वह मास्क मैन बेहोश हो गया। रिया ने राहत की सांस ली। आखिर कौन हो तुम? उसने धीरे से कहा। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। रिया खिड़की के पास गई और नीचे देखकर उसका दिल बैठ गया। काले कपड़ों में 4 आदमी उसके घर के बाहर खड़े थे। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर बेहोश पड़े मास्क मैन को देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ जिस आदमी की जान उसने बचाई वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसके लिए मुसीबत हो सकता है। और अगले ही पल उसके घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक, दरवाजा खोलो। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। दरवाजा खोलो। रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांका। 4 हथियारबंद आदमी घर के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में खून उतर चुका था। रिया समझ गई, अगर उन्होंने घर के अंदर घुसकर तलाशी ली तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर बेहोश पड़े मास्क मैन को देखा। मास्क मैन की सांसें चल रही थी, लेकिन वह अभी भी हल्के हल्के होश में था। अचानक रिया की नजर फर्श के एक कोने पर गई और अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया। तहखाना। पुराने समय में बने इस घर के नीचे एक छोटा सा तहखाना था, जिसे बरसों से किसी ने यूज नहीं किया था। बचपन में उसकी दादी उसे उस जगह के बारे में डरावनी कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन आज वही जगह उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। रिया ने पूरी ताकत लगाकर मास्क मैन को उठाया और बोला, चलो प्लीज, थोड़ा सा हिम्मत करो। वह खुद से बुदबुदाई। बड़ी मुश्किल से उसे घसीटते हुए कमरे के उस कोने तक लाई जहां एक पुरानी लकड़ी की चौकी रखी हुई थी। चौकी हटाते ही नीचे लोहे का जंग लगा दरवाजा दिखाई दिया। रिया ने उसे खोला। एक सीढ़ी नीचे अंधेरे में उतर रही थी। बासी हवा का झोंका ऊपर आया, लेकिन समय नहीं था। उसने किसी तरह थी, लेकिन किसी इंसान के छिपने लायक काफी थी। रिया ने एक पुराना गद्दा और चादर नीचे फेंकी, फिर मास्क मैन को वहां लिटा दिया। जब तक मैं वापस ना आऊं बाहर मत निकलना। वह खुद ही समझ गई कि बेहोश आदमी को यह कहना बेकार है। अगले ही पल उसने ऊपर आकर दरवाजा बंद किया, चौकी वापस अपनी जगह रख दी। सब कुछ वैसा ही दिखने लगा जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन असली काम अभी बाकी था। घर के फर्श पर जगह जगह खून के निशान पड़े थे। रिया बिजली की तेजी से सफाई में जुट गई। पानी, फिनाइल, कपड़ा जो हाथ आया उससे फर्श रगड़ने लग गई। कुछ ही मिनटों में पूरा फर्श चमकने लगा। उसने अपने खून लगे कपड़े बदले, चेहरे पर पानी मारा और बाल ठीक किए और खुद को समान दिखाने की कोशिश की, लेकिन दिल अभी भी सीने में हथौड़े की तरह धड़क रहा था। ठक ठक, आखिरी बार कह रहे हैं, दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। रिया ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। सामने 4 आदमी खड़े थे। सबके चेहरे सख्त थे। उनमें से एक शायद उनका लीडर था। उसने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी देर क्यों लगाई? रिया ने नींद भरी आवाज बनाई। सो रही थी। रात के 12 बजे कौन दरवाजा पीटता है? उस आदमी की आंखें सिकुड़ गई। हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। रिया ने अनजान बनने का नाटक किया। कौन आदमी? एक आदमी जो उन सबका बॉस लग रहा था आगे बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, क्या तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसके चेहरे पर काला मास्क हो? हम उसी की तलाश में यहाँ आए हैं। रिया ने अपने डर को छिपाते हुए बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश की और शांत स्वर में बोला, नहीं, मैंने किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा। उस आदमी ने कुछ पल तक रिया की आंखों में देखा, जैसे वह उसके चेहरे को से सच पढ़ लेना चाहता हो, लेकिन रिया ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया। आदमी ने कहा, घर के अंदर तलाशी लो, हमें तलाशी लेनी होगी। रिया का दिल बैठ गया। तलाशी? किस अधिकार से? आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में खतरा छिपा हुआ था। आखिर पूछने की हालत में नहीं हो तुम? लड़की, चुपचाप शांति से खड़ी रहो और जो मैं कह रहा हूँ वह करने दो। और वह सीधे अंदर घुस गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। रिया की धड़कनें अब कानों में सुनाई दे रही थी। एक आदमी रसोई देखने लगा, दूसरे कमरे में घुस गया, तीसरा बाथरूम में और चौथा पूरे घर की दीवारों को ठोक ठोक कर देखने लगा। रिया के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि जिस चौकी के नीचे तहखाने का दरवाजा था उसी की तरफ एक आदमी बढ़ रहा था। उसने चौकी पर हाथ रखा। रिया की सांसें रुक गईं। ये पुरानी चौकी यहाँ क्यों रखी है? रिया तुरंत बोली,
मेरी दादी की निशानी है। आदमी ने चौकी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय बाहर से किसी ने आवाज लगाई, बॉस। सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। हमें दूसरी लोकेशन मिली है, खबर पक्की है। लीडर का चेहरा बदल गया। चलो। वह तुरंत बाहर निकल गया। बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। कुछ ही सेकंड में गाड़ियों की आवाज दूर होती चली गई। रिया ने राहत की सांस ली। उसके पैर कांप रहे थे। वह धीरे से जमीन पर बैठ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच गई, लेकिन उसी समय नीचे तहखाने से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। रिया चौंक गई। वह भागकर चौकी हटाने लगी। दरवाजा खोला। तहखाने में फैली हल्की पीली रोशनी के बीच सीढ़ियां उतर रही थी। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अभी कुछ मिनट पहले ही हथियारबंद लोग उसके घर की तलाशी लेकर गए थे। अगर वे थोड़ी देर और रुक जाते तो सब खत्म हो सकता था। रिया नीचे पहुंची और देखा वह आदमी अब होश में था। काले कपड़े अभी भी उसके शरीर पर थे। चेहरे पर वही काला मास्क। वह दीवार का सहारा लेकर बैठा था। घाव की वजह से उसकी हालत कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी सतर्कता थी, जैसे वह खतरे को पहले से महसूस कर लेता हो। रिया को देखते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? रिया कुछ पल उसे देखती रही। मेरे घर के नीचे बने तहखाने में हो तुम? उस आदमी की भौहें सिकुड़ गईं। तहखाना? हाँ। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही, फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? रिया ने कहा, मेरा नाम रिया शर्मा है। और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? रिया हल्का सा मुस्कुराई। मैं। आदमी कुछ पल चुप रहा। शायद वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। रिया ने पूरी बात बतानी शुरू की। कैसे उसने बारिश वाली रात उसे गली में घायल हालत में देखा, कैसे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, कैसे वह उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर यहाँ लाई, और कैसे थोड़ी देर पहले वही लोग घर तक पहुंच गए थे। यह पूरी कहानी सुनने के बाद वह आदमी कुछ देर तक चुप बैठा रहा। मास्क मैन को अब सब कुछ धीरे धीरे याद आने लग गया था, क्योंकि दर्द के कारण कुछ पल के लिए उसकी मेमोरी जैसे लॉस्ट सी हो गई थी। अब उसे सब क्लियर हो गया। उसके चेहरे का भाव मास्क की वजह से समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिया हैरान हुई। मतलब? मेरी मदद करके तुमने खुद को खतरे में डाल दिया। रिया हंस पड़ी। अब तो कर दिया, वापस तो नहीं ले सकती। पहली बार उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रिया को महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे के पीछे हल्की सी मुस्कान उभरी हो। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। रिया चौंक गई। दोनों की नजरें ऊपर उठ गई। क्या दुश्मनों के लोग फिर से रिया के घर पहुंच गए थे? क्या रिया सचमुच किसी रहस्यमय इंसान को बचाने के चक्कर में अपनी और अपनी माँ की जिंदगी खतरे में डाल चुकी थी? आखिर वह नकाबपोश आदमी कौन था? क्या वह सच में एक अच्छा इंसान था, या फिर उसके चेहरे के पीछे कोई खतरनाक सच छिपा था? और अगर वह दुश्मन नहीं था तो आखिर उसके पीछे इतनी बड़ी फौज क्यों पड़ी थी? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।